नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप तो गए। द्विवेदी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। द्विवेदी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, प्रणाम। आ गए समय सर से, समय से नमस्कार। आ गए। नमस्कार नमस्कार दीदी। त्रिपाठी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार नमस्कार सर। 7 तो बज गया है, अध्यक्ष महोदय का इंतजार कर ले। हाँ देख लीजिए सर, उनको लिंक गया था कि नहीं गया था? जी अभी तो शायद वो भी नहीं जुड़ी हुई है, लग रहा है। क्या बोलते हैं, जुड़ गई। प्रभारी महोदया। हाँ जुड़ गई। प्रणाम। जुड़ गई हैं अभी तो मैं देख रहा हूँ। नमस्कार सर, अभी आ गई हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पुष्पा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जी। प्रभारी महोदय अध्यक्ष जी को फोन करिए। हाँ सर, लगा रहे हैं उनको फोन। हाँ वो हमसे बोल के सोए थे कि अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जगा दीजिएगा। मैं उनको लगा रही हूँ फोन। हाँ लगा और आप लोग ठीक है ना? हाँ, तबीयत थोड़ी बिल्कुल, उनकी गड़बड़ चल रही है इस समय। हाँ तुरंत लगाया। ठीक ठीक। सभी को रश्मि मैडम त्रिपाठी सर को भी बुला लिएगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा, चौबे जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को। बिल्कुल। हम ओम प्रकाश त्रिपाठी सर का, जो कि उपाध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करते हैं कि वो रहें कृपया हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे हम हैं। प्रणाम सर। त्रिपाठी सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी बहुत सर। स्वागत है उनका, त्रिपाठी जी का। नमस्कार नमस्कार। रश्मि जी नमस्कार। नमस्कार। पूर्णिमा दी नमस्कार। हाँ नमस्कार, हमने पहले ही नमस्कार किया। अच्छा अच्छा दी। और ठीक है आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर नमस्कार, मैं पुष्पा शैली रायबरेली से। सर आ जाइए पटल पर। जी ओके थैंक यू। ठीक सर, ठीक आइए। ये शहाबुद्दीन। रश्मि लहर मैडम सर आ जाते हैं, फिर प्रारंभ कर दीजिए। जी ज्वाइन कर लिया उन्होंने? अभी तो शायद नहीं दिख रहे हैं। ज्वाइन, प्रतीक्षा कर लेते हैं। अभी नहीं आए हैं। नहीं वो जुड़ रहे हैं, अभी अभी हमारी बात हुई है उनसे। ठीक। तब तक चालू कर दीजिए, क्या करना है। ठीक है। अरे 2 मिनट द्विवेदी जी इंतजार कर लीजिए, हमेशा समय से रहते हैं वो। हमारे प्यारे अध्यक्ष महोदय जी। परेशान मत होइए, रात अपनी है और अभी तो सांझ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो गए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। स्वागत है सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।
अनुमति हो तो कार्यक्रम का प्रारंभ करें सर। बिल्कुल नमस्कार बिल्कुल शुरू कर अर्पित श्रीमन आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना हमें हो जाए जो भूल। आप सभी को सादर प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं लखनऊ से रश्मि लहर विश्व हिंदी सेवा संस्थान प्रयागराज द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सरस्वती वंदना का प्रारंभ करना चाहती हूँ। सर सरस्वती वंदना का आरंभ कर ले। जी जी बिल्कुल। जी, ये हम संजय सागर जी की एक छोटी सी सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत कर। जी स्वागत। चरणों में पड़ा मातु, क्षमा करो आज मातु, चरणों से उठा मुझे जिया से लगाइए। चरणों में पड़ा मातु, क्षमा करो आज मातु, चरणों से उठा मुझे जिया से लगाइए। निपट अज्ञानी मूढ़ सत्य का न ज्ञान है, सत्य तेरा नाम मातु होठों पे सजाइए। जगत का मिथ चक्र बार बार फांसी दे, हाथ थाम मातु मुझे यहाँ से निकालिए। डोली रही नाव मोरे जीवन को हार कर, ज्ञान पतवारी दे माँ जहाँ से निकालिए। सुख की न चाह है ना दुख का विषाद है, नयन को दरस दे अपना बनाइए। नयन को दरस दे अपना बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। माँ शारदे की वंदना से मैं आज के कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ और आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आकर अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी। पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी क्या आप हैं पटल पर? अब आई आवाज? हाँ जी अब आई। आपका स्वागत है। कृपया जी, मैं डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय विश्व हिंदी साहित्य के पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके लिए 2 लाइनें। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। रोली तिलक थाल में श्रीफल लाए सजाए, स्वागत को श्रीमान के भेंट प्यार का लाए। क्या मैं सर्वप्रथम अध्यक्षता कर रहे जो हमारे सबके अत्यंत प्रिय हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख साहब का वंदन और अभिनंदन करती हूँ, जिनके ना आने से महफिल सुनी लगती है, इसलिए अब आदत सी पड़ गई है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी, जो उप महाप्रबंधक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लखनऊ उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। विशिष्ट अतिथि श्री विजय कृष्ण त्रिपाठी जी, जिनका उद्बोधन और विचार एवं काव्य पाठ हम सुनने को आतुर हैं, उनका भी मैं पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और हमारे कवि जो दूर दूर से हमारे पटल पर उपस्थित हैं, कवित्री डॉक्टर रश्मि चौबे जी, जिनका सानिध्य हम पग पग पर स्वीकार करते हैं और बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत ही अच्छा वो भी संचालन करती हैं और आज उनकी कविताएं भी सुनेंगे, उनका मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्री संजय सागर जी जो लखनऊ से पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कवित्री श्रीमती मणि बहन द्विवेदी
जो हमारे बीच इस समय पटल पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे सचिव महोदय, जिनके द्वारा यह विश्व हिंदी सेवा ऊंचाइयों पर नित चढ़ता जा रहा है और आगे शायद ये प्रथम पटल रहे, ऐसी आशा करती हूँ। दिन रात अपना पूरी जिंदगी न्यौछावर किए हैं, उनका भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय गोकुलेश्वर द्विवेदी जी और संचालन कर रही रश्मि लहर जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो कि सरस्वती वंदना से लेके पूरा कार्य संभाले हुए हैं और बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत ही मीठी आवाज में संचालन करती हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ पटल पर। और हमारी प्रिय दीदी पुष्पा श्रीवास्तव और शैली जी का बहुत बहुत आभार, जो कि आभार ज्ञापित भी करेंगी और प्रभारी के रूप में पूरे कार्यक्रम को संभाले हुए हैं और समय समय पर सलाह भी लेती रहती हैं और सलाह देती भी हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और पटल पर ओम प्रकाश त्रिपाठी साहब जी और भी जितने, मुक्ता जी पिछली बार आई थी और वैष्णव जी आए थे, और भी जितने पटल से जुड़े हैं साथियों का, हमारे सच्चे साथी वही हैं जो सुनते हैं, क्योंकि बिना जब तक दर्शक हो अच्छे नहीं होते, जब तक पटल मजा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, समृद्ध नहीं लगता। तो इसलिए मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और क्षमा करती हूँ जिनका नाम नहीं लिया हो। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो अंत तक पटल से जुड़े रहे और हमारे बहुत ही समृद्ध और रोचक कार्यक्रम को देखें और उसका रसास्वादन लें। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और मैं पटल पुनः रश्मि जी को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छा स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। धन्यवाद। अब मैं अपने सभी वरिष्ठ जनों का पुनः ससम्मान अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए पटल पर कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और अपने प्रथम कवि को बुलाने से पहले अपनी ये पंक्तियां उनको निवेदित करूंगी। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदरणीय रश्मि चौबे जी को, जो कवयित्री भी हैं, इतना अच्छा बोलती भी हैं और उनकी गद्य में भी उतनी अच्छी पकड़ है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। तो हम आपका सादर अभिनंदन करते हैं और हम चाहते हैं आप आइए और कार्यक्रम का आगाज आपकी कविताओं से हो। आदरणीय रश्मि चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की उत्तर प्रदेश इकाई के तत्वावधान में आयोजित इस काव्य गोष्ठी में आपने मुझे चुना, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सभी विद्वानों का सादर वंदन और प्रणाम करती हूँ। बस मेरी कविता भाव प्रधान होती है। कहते हैं कि मैं उसमें ये इतना गहराई में जाकर ये नहीं देखती कि कहाँ पर कौन सी मात्रा है, बस मेरे भाव आते हैं और मैं उनको शब्दों में पिरोकर अपनी किताब लेखनी से लिख देती हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कवि हैं, उनके सामने मैं बहुत छोटी हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, पूर्णिमा मालवीय जी, रश्मि जी एवं पुष्पा श्रीवास्तव जी और अन्य अनेक विद्वान जो यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी, सभी को नमन करती हूँ मैं और अपनी कविता की ओर चलती हूँ। नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए मैंने अभी आज ही लिखी कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जशो देहि। माँ तुम शक्तिशाली हो, मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ तुम शक्तिशाली हो, पावन ये जो रूप तुम्हारा जग में कर देता उजारा। पावन ये जो रूप तुम्हारा जग में कर देता उजारा। हमको सनात करने वाली बेटे बेटियों की करती रखवाली। हमको सनात करने वाली बेटे बेटियों की करती रखवाली। जब जब जन पर विपदा आवे तब तब शरण तुम्हारी पावे। जब जब जन पर विपदा आवे तब तब शरण तुम्हारी पावे। दीनन का तुम दुख हरो, हर जन के संताप हरो। कष्ट निवारणी नाम कहावे, अब युद्ध की विपदा दूर करो। जो अभी युद्ध की
हमारे ऊपर मंडरा रहा है एक तरह से विश्व में। क्या बात। मैंने माँ से प्रार्थना की है कि उस विपदा को दूर करें। जी कष्ट निवारी नाम कहावे, अब युद्ध की विपदा दूर करो। लोगों के मन से कलुष मिटा दो, तरक्की की राह दिखा दो। कोई देश युद्ध करे ना, कोई देश युद्ध करे ना, सबके मानस को से अहम मिटा दो, सबके मानस से अहम मिटा दो। जग जननी अब तेरा सहारा, कोई अब रहे ना बेचारा। जग जननी अब तेरा सहारा, कोई अब रहे ना बेचारा। हे ईश्वरी हे कल्याणी, तेरा आशीष सदा रहे वरदानी, तेरा आशीष सदा रहे वरदानी। माँ से अपेक्षा की है मैंने कि आप उनका आशीर्वाद इस युद्ध के बादल को हटा दें। और वहीं मैंने छोटी सी कविता एक और है जो इसमें माँ कहती है कि बेटियों को भी बचाओ। जो बेटी बचाओ आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह, तो मैंने बस 2 शब्द बेटियों के लिए लिखे हैं, वो भी मैं यहाँ मंच पर आपके समक्ष रखती हूँ। पिता का अभिमान और माँ का स्वाभिमान होती हैं बेटियां। पिता का अभिमान और माँ का स्वाभिमान होती हैं बेटियां। चाहे जितने तूफान आए हंसते हंसते झेल जाती हैं बेटियां। चाहे जितने तूफान आए हंसते हंसते झेल जाती हैं बेटियां। फूलों सी नाजुक महकती हुई, रंगों में भी रंग भरने वाली, रंगों में भी रंग भरने वाली होती हैं बेटियां। रानी लक्ष्मीबाई सी वीर, महादेवी सी कवियत्री, कल्पना चावला सी अंतरिक्ष यात्री होती हैं बेटियां। कल्पना चावला सी अंतरिक्ष यात्री होती हैं बेटियां। इस धरा पर जीवन आकाश में रोशनी का स्रोत होती हैं बेटियां। इस धरा पर जीवन और आकाश में रोशनी का स्रोत होती हैं बेटियां। मुंह में दीप, आंखों में पुतली, हाथों में लकीरें होती हैं बेटियां। मुंह में दीप, आंखों में पुतली और हाथों में लकीरें होती हैं बेटियां। सबके अधूरे जीवन को पूरा करती हैं बेटियां। सबके अधूरे जीवन को पूरा करती हैं बेटियां। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद आदरणीय महोदय। बहुत खूब, इतना सुंदर काव्य पाठ करने के लिए। चाहे जितने तूफान आए हंसते हंसते झेल जाती हैं बेटियां। क्या बात है, आपके प्रारंभ इतना अच्छा हुआ है तो कार्यक्रम का अंजाम भी बहुत अच्छा ही होना है। बहुत ही अच्छी रचना आपने प्रस्तुत करी आदरणीय रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपने नफासत और नजाकत की जमीन से आमंत्रित करना चाहूंगी अपने कवि महोदय को, संजय सागर जी को, जिनके 3-4 साझा संकलन भी प्रकाशित हुए हैं और समय चक्र जैसी पुस्तक की रचना की है। तो मैं सादा निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। संजय सागर जी, लखनऊ से। स्वागत है, स्वागत। आज के इस पटल पर मैं सभी अपने वरिष्ठ कवियों और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज के इस मौके पर हम आप फिर से साथ हैं और हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। तो मैं अपनी आज दो गजलें रखना चाहता हूं। आप देखिए, मैं सुनाना चाहता हूं आपको कि हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं। हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं। उनके घर जाने वालों में लाखों दीवाने देखे हैं। उनके घर जाने वालों में लाखों दीवाने देखे हैं। वक्त बेचारा करता क्या, वक्त बेचारा करता क्या, उसने तो बख्शी उम्मीदें। वक्त बेचारा करता क्या, उसने तो बख्शी उम्मीदें। उम्मीदों की हलचल में सपने बचकाने देखे हैं। हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं। और आगे शेर देखें कि रातों से मैंने सीखा जिंदा रहने की तरकीबें, या रातों से मैंने सीखा जिंदा रहने की तरकीबें। उनके रोशन गलियारे में कुछ खास ठिकाने देखे हैं। क्या बात। हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं। बहुत खूब। हुस्न नहीं जाना मैंने और इश्क से उसका रिश्ता क्या। हुस्न नहीं जाना मैंने और इश्क से उसका रिश्ता क्या। बस जलने की ख्वाहिश में
बस जलने की ख्वाहिश में ढेरों परवाने देखे हैं, हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं। और एक इसका अच्छा सा शेर है कि उनकी तस्वीरों में है कुछ रंग रूहानी पोशीदा। क्या बात। उनकी तस्वीरों में है कुछ रंग रूहानी पोशीदा, वो माहज़बी के पैकर में जिंदा मैं खाने देखे हैं, वो माहज़बी के पैकर में जिंदा मैं खाने देखे हैं, हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं। और अपनी इस गजल के बाद इसका एक मक्ता आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। देखें कि सागर ने अपने खूं से महफिल में रंग जमाया है, सागर ने अपने खूं से महफिल में रंग जमाया है, मदहोशी के आलम में वहाँ जाने पहचाने देखे हैं, मदहोशी के आलम में जाने पहचाने देखे हैं, हमने उनके होठों पर 101 बहाने देखे हैं, उनके घर जाने वालों में लाखों दीवाने देखे हैं। और इस गजल के बाद एक मैं बहुत छोटी सी एक गजल और पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, सांसें हैं साथ तब ही कारोबार चल रहा, सांसें हैं साथ तब ही कारोबार चल रहा, मुद्दत हुई है दिल में तेरा प्यार पल रहा, क्या बात। सांसें हैं साथ तभी जलता चराग रोशनी ज़द्दो ज़हद में है, जलता चराग रोशनी ज़द्दो ज़हद में है, तारीकियों को ओढ़ के चुपचाप जल रहा, तारीकियों को ओढ़ के चुपचाप जल रहा। इस गजल का एक अच्छा सा शेर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो ले गया है मेरे जीने की आरज़ू, वो ले गया है मेरे जीने की आरज़ू, बेकस मलाल दिल में लिए हाथ मल, बेकस मलाल दिल में लिए हाथ मल रहा। क्या बात। और इस गजल का एक अच्छा सा शेर है, शायद आपको पसंद आए। देखिए कि कैसे वफा लिखेगी नए दौर की ज़बान, कैसे वफा लिखेगी नए दौर की ज़बान, रहमो करम पे इश्क का क्या बात। बाजार चल रहा, रहमो करम पे इश्क का बाजार चल रहा। मेरे इस गजल का मक्ता देखें कि आप दिल में जमे हैं गम कई सब की ओर से, सागर ये गम की याद है
दिन रात कर क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। सागर ये गम की आग है, दिन रात जल रहा, सांसें हैं साथ तब ही कारोबार चल रहा, मुद्दत हुई है दिल में तेरा प्यार पल रहा। मैं अपनी इन 2 गजलों के बाद विराम चाहता हूँ। बहुत बहुत खूब, बहुत आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सुंदर। अपने बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद आपको। और आपने पटल को अपनी गजलों से एकदम बिल्कुल रश्मि लहरी जी, जी हेलो बताइए, जी बताइए मैडम, सर। एक 15 मिनट थोड़ा मेरा ध्यान इधर नहीं रहेगा, मैं सुनता अच्छा, रहूंगा, लेकिन ठीक 15 है, मिनट का। हाँ जी सर। और बहुत ही अच्छी गजल, मदहोशी के आलम में जाने पहचाने देखे हैं, अभी आप लोगों ने सुना लखनऊ से संजय सागर जी से। बहुत शुक्रिया आपका सागर साहब, बहुत ही अच्छी गजलें आपने प्रस्तुत करी। और अब हम आगे चलते हैं, हम स्वागत करते हैं अपने विशिष्ट अतिथि जी का, आदरणीय विजय कृष्ण त्रिपाठी जी का। 2 पंक्तियां आपको निवेदित करूंगी कि सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, सूरज जैसे आप हैं, हम हैं दीपक तुच्छ, क्या अर्पित अब हम करें भेंट लाए भाव पुष्प, क्या अर्पित अब हम करें भेंट लाए भाव पुष्प। जी हाँ, आदरणीय हम विजय कृष्ण त्रिपाठी जी का सादर अभिनंदन करती हूँ और छोटा सा परिचय पटल को देना चाहूंगी कि आदरणीय त्रिपाठी सर ने इंग्लिश से एमए किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। देखिए कितने विलक्षण, कितने बुद्धिमान लोग हैं जिन्होंने एमए इंग्लिश से किया और जिनकी हिंदी पे भी इतनी अच्छी पकड़ है। सर आपको बहुत मतलब शुभकामनाएं देती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ। और आपने अध्यापन एवं शैक्षणिक प्रशासन के रूप में सेवा करी है और हिंदी अंग्रेजी भाषा में आपका लेखन भी होता है। 2 कहानी संग्रह आपके जीवन कब तक और कृष्णा अभी जीवित है प्रकाशित हो चुके हैं और अंग्रेजी भाषा में आपका एक उपन्यास रुचिका प्रकाशित हो चुका है और 2 उपन्यास अभी प्रकाशनाधीन है। और आप सरकारी सरोकारों से लेकर विभिन्न सरकारी गैर सरकारी मंचों से उद्बोधन और शोध पत्रों को प्रस्तुत कर चुके हैं और साहित्य सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। तो आदरणीय हम बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पटल पर आए और पटल को सुशोभित किया। सर आपका स्वागत है। विजय कृष्ण त्रिपाठी सर, कृपया आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है त्रिपाठी जी। हाँ जी सर, स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ आपका। आवाज आई? आवाज आ रही है? जो लोग सुन भी रहे हैं, आप सभी श्रोताओं का भी मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेरी आवाज आप तो पहुंच रही है? हाँ जी, मेरी आवाज आप? हाँ आ रही है सर। जी आ रही है, आ रही है। विश्व हिंदी साहित्य संस्थान के अध्यक्ष शेख साहब, सचिव महोदय, इस कार्यक्रम की आयोजिका बहन और संचालन करती हुई बहन जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने मुझ जैसे अल्पज्ञ को, जो कि मंच पर आना भूल बिसर गया था, उसे एक बार आने के लिए आमंत्रित किया है। बहुत स्वागत है आपका सर। और आदेश हुआ है कि पहले काव्य पाठ करना है, तो ठीक है, मैं पहले काव्य पाठ करता हूँ। बहन जी, आप सभी मुझसे वरिष्ठ नहीं है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ हैं और आपकी श्रेष्ठता को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रथम प्रस्तुतिकरण में यदि कोई भूल होती है
तो मैं जानता हूं कि आप सब क्षमाशील हैं, क्षमा कर देंगे। एक कविता है, और जब मनुष्य धीरे धीरे उम्र के परिपक्व पड़ाव से भी आगे बढ़ने लगता है तो कुछ उसकी सोच बदलती है। यद्यपि कहा जाता है कि मन तो सदैव बच्चा ही रहता है, तो मन तो इधर उधर होता रहता है, लेकिन यह है कि सोच में एक परिपक्वता आती है और सोच बदलती है। फिलहाल आप मेरी कविता सुने और जी बहुत जो स्वागत है आदरणीय, बहुत स्वागत। गंगा के पावन एकांत तट पर धरती गगन का मिलन देखता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। गंगा ये आ के रही है, पावन बहुत अच्छी। एकांत तट पर धरती गगन का मिलन देखता हूँ। और कभी जो न सोचा वो अब सोचता हूँ। मन कह रहा है कि ये ही उचित है। मन क्या बात, कह रहा है कि ये ही उचित है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत हो चुकी अल्प पलकों की बातें, बहुत हो चुकी अल्प पलकों की बातें, बंकिम नयन रक्ति मधुरों की बातें, क्या बात, चिबुक क्या बात। नासिका और कपोलों की बातें। मन कह रहा है कि ये सब क्षणिक है। मन क्या कह रहा है कि ये सब क्षणिक है। इस जीवन का जो दर्शन है, इस जी, जिंदगी का फलसफा जिसको कहते हैं, इतना अजीब है। कितना भी जोड़ लीजिए, कितना भी उपार्जन कर लीजिए, संचयन कर लीजिए, अंत में सिफर ही बचता है, जी शून्य ही बिल्कुल। बचता है। जी जी, बहुत हो चुकी मोह माया की बातें, क्या बात। बहुत हो चुकी मोह माया की बातें, कौड़ी से कंचन बनाने की बातें, वाह, कौड़ी से कंचन बनाने की बातें, सदा संचयन और उपार्जन की बातें, सदा क्या संचयन और उपार्जन की बातें। मन कह रहा है ये मिथ्या गणित है। क्या मन बात। कह रहा है ये मिथ्या गणित। जी बहुत करिए सर। हो चुकी मोह माया की बातें, कौड़ी से कंचन बनाने की बातें, बहुत हो चुकी मोह माया की बातें, कौड़ी से कंचन बनाने की बातें, सदा संचयन और उपार्जन की बातें। मन कह रहा है ये मिथ्या गणित है। ब्रह्म अपने दो रूपों में बंट के, एक मूला प्रकृति है, चाहे उसे मूला प्रकृति कह लें या ब्रह्म कह लें, दो स्वरूप बनते हैं, एक प्रकृति का, एक पुरुष का। आप सभी ज्ञानवान हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, तो मैं बहुत स्वागत। अपने कविता की ओर फिरा रहा हूँ। और स्वागत। प्रकृति और पुरुष के रूप में विभक्त होकर फिर संयुक्त होकर के ब्रह्म इस सृष्टि की रचना करता है। स्वागत। धरती पर जो भी है गोचर अगोचर,
प्रकृति और पुरुष के मिलन का है प्रतिफल। धरती पे जो भी है गोचर अगोचर, प्रकृति और पुरुष के मिलन का है प्रतिफल। सनातन ये संयोग नहीं निष्प्रयोजन, मन कह रहा है यही शाश्वत है। मन कह रहा है यही शाश्वत है। ब्रह्म के लिए नहीं बल्कि इसी योजना के अंतर्गत इस सृष्टि का निर्माण करता है। अंत में मैं आता हूं और ब्रह्म या शिव जो भी आप कह लें, वो मानव मात्र के कल्याण के लिए तो प्रयत्नशील है ही। उसने सृष्टि ही इस ढंग से करनी चाहिए कि लोग प्रसन्न रहें जी। उसकी चाह यही है कि हमारी सृष्टि में सब आनंद से रहें और सभी सह अस्तित्व की भावना से ओतप्रोत हों। अविरल सुमति हो प्रकृति अवयवों में, रहे प्रेम सद्भाव मानस भुवन में। अविरल सुमति हो प्रकृति अवयवों में, रहे प्रेम सद्भाव मानस भुवन में। प्रकृति का नियंता शिवम चाहता है, मन कह रहा है यही पुण्य पथ है। मन कह रहा है यही पुण्य पथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अच्छी प्रस्तुति सर आपकी, बहुत ही बढ़िया काव्य पाठ रहा। और इसके बाद हम अपने पटल पर आमंत्रित करना चाहेंगे अपनी बहुत परम प्रिय कवयित्री मणिबेन द्विवेदी जी को। और हमारा मन बहुत भावुक हो गया है इतनी अच्छी रचना सुनकर। क्या बात है, क्या लिखा है आपने त्रिपाठी जी। गंगा के पावन एकांत तट पर धरती गगन का मिलन देखता हूँ। बहुत ही लाजवाब आपका सृजन और उतनी ही अच्छी प्रस्तुति। बहुत आभार आपका सर। धन्यवाद आप बहन जी को और सभी उपस्थित। अभी एक काव्य पाठ हो जाए फिर आपको उद्बोधन के लिए भी सर आमंत्रित करते हैं। अपनी कवयित्री मणिबेन द्विवेदी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और अपनी 2 पंक्तियां आप सभी के समक्ष निवेदित करूंगी। कृपया सुनिएगा। डूबो दो खुशी में लिखो ना उदासी, डूबो दो खुशी में लिखो ना उदासी, तुम्हें फिर है लिखना कोई गीत साथी। शब्दों की कोमल सुसंस्कृत करो दे, शब्दों की कोमल सुसंस्कृत करो दे। पुकारो कलम से कोई मीत साथी, पुकारो कलम से कोई मीत साथी। अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय, आ जाइए आप मणिबेन जी। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और माँ शारदे के चरणों में शत नमन करती हूँ। काल रात्रि को मैं कोटिशा नमन करती हूँ और पटल पर उपस्थित आप सभी आदरणीय विद्वजनों का को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया इस पटल पर आने के लिए, इसके लिए मैं हृदय तल से आभारी हूँ। अपनी एक देवी गीत आज मैं आप सभी के समक्ष सुनाना चाहूंगी जिसे हमने कल ही लिखा है और ये उम्मीद भी करूंगी कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। बहुत स्वागत है। जय माता दी। बहुत स्वागत। मेरा हृदय करे पुकार, ओ मेरा हृदय करे पुकार, आओ चलते हैं दरबार। मेरा हृदय करे पुकार, आओ चलते हैं दरबार। शेरा वाली के
पहाड़ा वाली के, हो शेरा वाली के, पहाड़ा वाली के। मैया सुनती सबकी पुकार, हो मैया करती बेड़ा पार, शेरा वाली के, पहाड़ा वाली के। क्या गुड़गांव में मैया की, जिनकी महिमा न्यारी, क्या गुड़गांव में मैया की, जिनकी महिमा न्यारी। पाप कटे जो देख ले मेरी माँ की सूरत प्यारी, पाप कटे जो देख ले मेरी माँ की सूरत प्यारी, हो माँ की सूरत प्यारी। माँ से इतनी मेरी गुहार, मैया कष्ट से मुझे उबार, शेरा वाली के, पहाड़ा वाली के, हो शेरा वाली के, पहाड़ा वाली के। लाल चुनरिया लेकर आई, मैया के मन भावे, लाल चुनरिया मैं ले आई, मैया के मन भावे। लाल लाल गुड़हल के फुलवा माँ को बड़ा सुहावे, लाल लाल गुड़हल का फुलवा माँ को बड़ा सुहावे, हाँ माँ को बड़ा सुहावे। हो लेके फूलों वाला हार अपने अम्बे के दरबार, हो लेके फूलों वाला हार आई अम्बे के दरबार, शेरा वाली के, पहाड़ा वाली के, शेरा वाली के, पहाड़ा वाली के। मैया के आदेश से चलता गगन सितारा, मैया के आदेश से चलता धरती गगन सितारा। माँ दौड़ी दौड़ी आ जाती जिसने दिल से पुकारा, माँ दौड़ी दौड़ी आ जाती जिसने दिल से पुकारा, हाँ जिसने दिल से पुकारा। वो मैया धर लेती पतवार, बेड़ा करती भव से पार, मैया धर लेती पतवार, बेड़ा करती भव से पार, शेरा वाली के, पहाड़ा वाली के, हो शेरा वाली के, पहाड़ा वाली के। ममता की भंडार है मैया, मैं कितना गुण गाऊं, ममता की भंडार है मैया, मैं कितना गुण गाऊं। थामे हाथ जगत जननी का, इस जग से तर जाऊं, थामे हाथ जगत जननी का, इस जग से तर जाऊं। मेरी मैया का उपकार, महिमा जाने ये संसार, मेरी मैया का उपकार, मैया महिमा जाने ये संसार, शेरा वाली का, पहाड़ा वाली का, वो शेरा वाली का, पहाड़ा वाली का। बढ़ाया सुर का जब जब तांडव, व्यथित हुआ जग सारा, बढ़ाया सुर का जब जब तांडव, व्यथित हुआ जग सारा। अब बढ़ाया सुरों का मही परे, माने उसे संघारा, पाप बढ़ाया सुरों का मही परे, माने उसे संघारा, हाँ माने उसे संघारा। ओ मेरी मैया पालनहार, अन धन भर देती भंडार, मेरी मैया पालनहार, अन धन भर देती भंडार, शेरा वाली के, पहाड़ा वाली के। ओ मेरा हृदय करे पुकार, आओ चलते हैं दरबार,
दरबार, शेरा वाली के पहाड़ा वाली के, ओ मैया सुनती सब पुकार, करती भाव से बेड़ा पार, शेरा वाली के पहाड़ा वाली के, ओ शेरा वाली के पहाड़ा वाली के। बहुत खूब, बहुत सुंदर। जय माता दी। पूरा पटल माता के जैसे लग रहा है आशीर्वाद से अभिभूत हो गया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सुंदर, बिल्कुल भावना में बह गया। इतनी बढ़िया लगी। बहुत अच्छी प्रस्तुति। आज मैं इसी को सुनाऊंगी वैसे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम लोग माता जी का आशीर्वाद अपने पटल पर महसूस भी कर रहे हैं। माँ शारदे की कृपा बनी है और बना रहे, मेरी यही मंगल कामना है। और माँ सभी का, पूरे देश का, विश्व का कल्याण करे। और जिसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, आज युद्ध में जो निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, माता रानी से मेरी प्रार्थना है कि उनको भी सद्बुद्धि दे कि निर्दोष निरपराध का संहार न हो, और सबको सद्बुद्धि दे माता रानी। और आप सब पर माँ मैया की कृपा बनी रहे। सब लोग, हम लोग खुशी खुशी दिन व्यतीत करें। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और आज तो वैसे भी नवरात्रों में ये कार्यक्रम हो रहा है, यही बहुत अच्छी बात है। माँ शारदे की कृपा तो बनी है पटल पर। ईश्वर करे हमारा पटल बस विश्व कीर्तिमान स्थापित करे। हम पुनः बुलाना चाहेंगे अपने विशिष्ट अतिथि जी विजय कृष्ण त्रिपाठी जी को। हो गया कि मुझे फिर अवसर, मतलब फिर आप लोग बुलाएंगी या मेरा हो गया काव्य पाठ? नहीं, अब हो गया आपका काव्य पाठ। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा मैं माता का आरती वगैरह करना है, तो इसीलिए मैं अनुमति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय विजय कृष्ण त्रिपाठी सर को। कृपया आप आइए और अपने उद्बोधन से हमारे पटल को अभिषेकित करिए सर। उस समय हमारे अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा गए थे, तो हमने कहा आपको समय दे देते हैं। आप विजय कृष्ण त्रिपाठी जी हैं? आप त्रिपाठी जी अभी पटल पर हैं? जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक ऑन करिए। आवाज आ रही मेरी? अब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर। अपना संक्षिप्त उद्बोधन से पटल को अभी सिंचित करें कृपया। बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन से मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। जी, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख जो हमारे अध्यक्ष हैं, मैं इनको सादर प्रणाम करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, हमारी जो भी बहनें हैं, नवरात्रि है, सत्य रूपेण है, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। अपनी बहनों को, अपने बंधुओं को भी नमस्कार करता हूं। और मैं संक्षेप में अपनी बात कहता हूं। जब एक शिशु इस संसार में आता है और प्रथम क्रंदन करता है, तो यह क्रंदन जो है संसार में उसके आने की प्रक्रिया स्वरूप उसकी एक अभिव्यक्ति है। वो इसी माध्यम से, अपने क्रंदन के माध्यम से अभिनय अभिव्यक्ति देता है। मानव अपनी भावनाओं को, अपने चिंतन को, अपने विचारों को अभिव्यक्ति देता है, और सदैव वो ये चाहता है कि उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। सभी शासन काल में, चाहे प्राचीन काल से आज तक, चाहे जो देश रहा हो, कहने को भले कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, लेकिन उसकी भी सीमाएं निर्धारित रही हैं सदैव। किसी को भी अभिव्यक्ति के लिए इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली कि वो कुछ भी कह दे और कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति में कुछ भी किसी को कह दे या किसी समाज के प्रति कुछ भी बोल दे। और प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों के अभिव्यक्ति हेतु अपने रुचि के अनुसार
अपना माध्यम भी तलाशता है। जैसे अभी हम लोग कविता के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे थे। रश्मि बहन ने बेटियों के विषय में बहुत सुंदर कविता कही। हमारी एक बहन ने अभी देवी गीत गाया। हमारी जो संचालिका बहन है वो तो पता नहीं कितना बातें उन्होंने अच्छी अच्छी कही। और मेरे जीवा में अगर सरस्वती होती तभी मैं शायद उनको बता पाता कि उन्होंने क्या क्या कहा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मनुष्य जिस परिवेश में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिसमें वो पलता है, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप उसकी भाषा, शैली, विचार सब परिपुष्ट होते हैं। और समाज से संग्रहित ज्ञान का सम्यक संकलन ही साहित्य है। जो समाज में हम देखते हैं, जो समाज में हम पाते हैं, वो किसी न किसी काल में साहित्य बनता है। तत्काल भी साहित्य बनता है, बाद में भी बनता है, और बाद में भी कालांतर में पढ़ा लिखा जाता है। और कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। और इस दर्पण में, इस आईने में जब मनुष्य अपने को देखता है तो कभी कभी तो वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है, और कभी तब वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा प्रायः होता नहीं। मनुष्य कभी कभी इस आईने को में बड़ा विद्रूप सा चेहरा भी देखता है, और जिसके फलस्वरूप उसके मन में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। समाज के इस आईने में के प्रति उसके मन में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और इस प्रतिक्रिया को वो अभिव्यक्ति देता है। जो अभिव्यक्ति नहीं दे पाता, उसके अक्षम होता है अभिव्यक्ति देने में, उसके मन में तो कुंठा होती है। लेकिन जो संवेदनशील होता है, वो समाज में जो भी देखता है, जो भी सुनता है, उसके प्रति वो अपनी प्रतिक्रिया देने में यदि सक्षम होता है तो वो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देता है। और यह प्रतिक्रिया संवेदनशील के लिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति बन जाती है। और यह अभिव्यक्ति कभी कभी नकारात्मक होती है, कभी सकारात्मक होती है। जैसा समाज से हम ग्रहण करते हैं उसके अनुसार साहित्यकार, जैसा साहित्यकार समाज में देखता है, अपने विचारों के अनुरूप, जो उसके विचार होते हैं उसके अनुरूप वो प्रतिक्रिया देता है। जैसे आडंबर के विरुद्ध कबीर ने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। तो कबीर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कबीर ही क्यों, आप मुंशी प्रेमचंद को ले लें, निराला जी, आधुनिक कवियों में दुष्यंत जी, सभी ने समाज में जो भी उन्हें अनुचित दिखाई पड़ा, शोषण, अत्याचार, जो भी उन्हें अनुचित दिखाई पड़ा, उसके विरुद्ध उन्होंने अपने स्वर मुखर किए। निराला जी यदि भिक्षुक जैसी कविता लिखते हैं, यद्यपि सदैव उनका साहित्य में सदैव उनका विरोध का ही स्वर नहीं रहा है, लेकिन प्रेमचंद जी ने सदैव अपने संपूर्ण जीवन में शोषक और शोषित वर्ग के बीच की खाई दिखाने में और काफी कुछ हद तक पाटने में अपना सारा लेखन, सारी क्षमता लगा दी।
प्राचीन काल से अब तक इतिहास वेत्ताओं को भी इतिहास संकलन के लिए साहित्य का सहारा लेना पड़ा है। साहित्य सदैव कागज पे ही नहीं उकेरा गया, बल्कि ये पत्थरों पर भी इस भारत भूमि में उत्कीर्ण किया गया। और साहित्य का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि साहित्य का बड़ा व्यापक उद्देश्य होता है और एक सकारात्मक संदेश देना होता है। साहित्य केवल जानकारी ही प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि साहित्यिक ग्रंथ हमें सौंदर्य बोध, हमें ऊर्जा, हमें नैतिक मूल्यों का विकास, सारी चीजें हमें देते हैं। साहित्य का उद्देश्य, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि मात्र जानकारी उपलब्ध कराना नहीं है। शास्त्रों ग्रंथ विशेषतया जो भक्ति भाव से लिखे गए, भक्ति भाव से सृजित किए गए, जैसे रामायण है, महाभारत है। रामायण महाभारती को वेद पुराण जो भी लिखे गए, सब ने मनुष्य में सौंदर्य बोध, नैतिक मूल्य, ऊर्जा, सहअस्तित्व की भावना के प्रेरणा स्रोत के रूप में ही कार्य किया है। आवश्यकता आज के युग में है कि विज्ञान के इस युग में विज्ञान को साधन बना करके सृजनात्मकता को आगे बढ़ाने की, विज्ञान को साध्य के रूप में नहीं, साधन के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है। और अब मैं थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहूंगा। आज के आपाधापी भरे इस युग में, इस आर्थिक मृगया के युग में, आर्थिक मृग मरीचिका की भागम भाग में किसी काव्य गोष्ठी में प्रतिभाग करना ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल में धिकते हुए, चलते हुए किसी मरुद्यान में क्षणिक विश्राम मिल गया हो। क्या बात कही है आपने, बहुत अच्छी बात। कवि सम्मेलनों में आज सबसे बड़ा संतरास ये है कि प्रायः हर मंच पर एक कॉकस दिखाई देता है, और इस कॉकस का कोई सदस्य, घटक यदि कहीं आमंत्रित होता है तो वो सोचता है कि यही हमारी ही टीम, हमारा ही कॉकस वहां पर पूर्णतः उपस्थित रहे और पूरे मंच को कब्जा किए रहे। ये इस कालखंड की विडंबना है, इसमें हम बहुत अधिक बात नहीं कर सकते। फिर भी इस प्रकार की जो गोष्ठियां हैं, जैसी गोष्ठी भी जिसमें हम लोगों ने प्रतिभाग किया, ऐसी गोष्ठियां ठहरे हुए पानी में इस समाज के परिचलन, इस समाज के चलन में बहुत बड़ा एकदम उलटफेर तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक कंकड़ डाल करके हलचल अवश्य पैदा कर सकती हैं। और इसके लिए इस तरह की गोष्ठियां, इस तरह के आयोजन और आयोजनकर्ता सभी साधुवाद के और धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे साथ प्रतिभाग करते हुए सभी कवियों ने, सभी बहनों ने, मैं सबको अपने से श्रेष्ठ मानता हूं। सबने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, किसी एक का उल्लेख करना उचित नहीं होगा। सबने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, सबको ढेरों साधुवाद, ढेरों बधाई। और अंततः अंत में मैं संस्था के अध्यक्ष, आयोजिका बहन और संचालन करने वाली रश्मि बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्हें मुझ जैसे अल्पज्ञ को इतना अधिक समय देकर के अनुग्रहित किया। धन्यवाद सादर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में
जो सारगर्भित वक्तव्य दिया है, इतना पटल धन्य हो गया आपके विचारों से रूबरू होकर। आपने बहुत हृदयस्पर्शी मनोभाव के रूप में उद्बोधन दिया है और अनुकरणीय है आपकी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चाह रहे थे कि अगर हमारे सचिव महोदय हैं पटल पर, तो कृपया आप अपनी 2 आशीर्वचनों से हम लोगों को अनुग्रहित करें, उसके बाद हम अपने अन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। क्या गोकुलेश्वर सर अभी उपस्थित है पटल पर? सचिव महोदय हमारी संस्था के, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना तो हम लोगों में ना स्फूर्ति होती है, ना हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो अगर हमारी संस्था के सचिव महोदय पटल पर हैं, तो कृपया बस अपने थोड़े से आशीर्वचनों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। पुष्पा जी क्या है? धन्यवाद रश्मि जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह कर सकते हैं खाली हम। स्वागत है सर। वैसे आज मैं सुनने के लिए बैठा था केवल कि सब लोग, आज उपाध्याय सर जी बहुत करीब 10 साल बाद आज उनसे हम लोग रूबरू हो रहे हैं। जी। तो आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर जी, आज के आयोजन के मुख्य अतिथि श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी, जिनसे आज हम 10 वर्ष पहले जब आप एयरपोर्ट अथॉरिटी इलाहाबाद में आप कार्यरत थे, तो हम लोगों की हफ्ते में 2-3 साहित्यिक बैठकें हो जाया करती थी। लेकिन इधर 10 साल बाद अभी 3-4 दिन पहले आपसे फिर एक रूबरू हुए हम लोग, और उसके बाद आज मंच पे हम लोग मिल रहे हैं। क्या बात है, सबका सौभाग्य है। तो ये हम लोग आभासी दुनिया ने एक लंबे समय बाद फिर आज हम लोग को मुलाकात करा दिया। जी। आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि, जिनका अभी हाल ही में कार्यक्रम बहुत सहयोग रहा है, श्री विजय कृष्ण त्रिपाठी जी, श्री डॉक्टर पूर्णिमा मालवी जी, स्वस्ति वर्मा जी, संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर जी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी सर जी, ठीक ठीक ठीक। रश्मि चौबे मैडम, मणिबेन द्विवेदी जी, डॉक्टर स्वस्ति वर्मा जी जुड़े हुए तमाम साथी, मैं आप सब संस्थान के प्रभारी महोदय के आग्रह पर एकत्र होकर और बड़ी ही सुंदर रचनाओं से अभिभूत कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अभी त्रिपाठी सर को, ओम प्रकाश त्रिपाठी सर को भी सुनना है, और अभी मुख्य अतिथि महोदय को भी सुनना है। जी जी हम लोग सुनेंगे। और रश्मि मैडम, उनका फोन आया था प्रभारी महोदय का, उनका नेटवर्क चला गया है, तो आभार किसी और से आप करा लीजिएगा अभी, चाहे आप खुद कर दीजिएगा या तो पूर्णिमा मैडम से करा लीजिएगा। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय सचिव महोदय ने हम लोगों को पुनः प्रेरणा से भर दिया है। आपकी जो ये लगन है साहित्य सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, यही ऐसी है जो हम लोगों को भी ये भावना देती है कि नहीं, समय चुराना चाहिए, समय तो किसी को नहीं मिलता है सर। और बहुत अच्छा लगा आपको जो भी हम लोगों को संक्षेप में अपने आशीर्वचनों से अभी सिंचित किया है। अब हम अपनी 2 पंक्तियां निवेदित करेंगे अपने उपाध्यक्ष जी को सोनभद्र से, डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो भी पटल को अभिषेचित करें अपने नावे पाठ से। और मैं ये 2 पंक्तियां आपको निवेदित करना चाहूंगी कि मतलब आपको तो नहीं, हम पूरे पटल को समर्पित कर रहे हैं कि ईश्वर करे ऐसा ही हो। न हो जीवन न रिश्ते अपने, न हो खत्म जीवन न रिश्ते न अपने, ये जोड़े हुए कर
दुआ मांगते हैं, ये जोड़े हुए कर दुआ मांगते हैं, हम आशा संजोए कदम साधते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपने पूजनीय आदरणीय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी को, जो कि सोनभद्र से हैं, उपाध्यक्ष हैं और हम सबको प्रेरणा से भरते हैं हमेशा की तरह। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद रश्मि जी। आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा काव्य गोष्ठी में मुझे भी बैठने का और बोलने का एक अवसर आप लोगों ने दिया, इसके लिए पूरे संस्थान को मैं बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया। आज की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शेख साहब, आज के मुख्य अतिथि परमादरणीय उपाध्याय जी, विशिष्ट अतिथि त्रिपाठी जी, संचालन कर रही रश्मि जी, डॉक्टर पूर्णिमा मालवी जी, सरस्वती वर्मा जी, संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर जी, रश्मि चौबे जी, आप सब ने अपने अच्छे अच्छे विचारों से पूरे पटल को ही नहीं, पूरे भारत को आपने एक दिशा दी है। इसके लिए आप सबका अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कविता हृदय की गहराइयों से निकली हुई वह भावना है जो समाज और देश को देख करके हर व्यक्ति के मन में पैदा होती है और उसको वह समाज का हिस्सा और सामाजिक सरोकारों का हिस्सा बनाकर पूरे मानवता के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। जहां तक कविता है, कविता अपनी अपनी विधा से, अपनी सम्मोहकता से, अपने उच्चादर्श से जीवन मूल्यों को आच्छादित करती हुई एक ऐसे परिवेश का निर्माण करती है जिसमें हर व्यक्ति अपना स्वयं को अपना मूल्यांकन करने का अवसर पाता है और एक सुंदर सा मौका उसे मिलता है। चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई रही हो, चाहे समाज के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक और ऐतिहासिक परिवर्तन की सीमाएं हों, निश्चित रूप से सब में कहीं न कहीं से कविता ने अपना बढ़ चढ़ करके प्रभाव डाला है। चाहे जो भी कवि रहे हों, माखनलाल चतुर्वेदी को लीजिए कि जहां उन्होंने फूलों के द्वारा चाह नहीं सुरबाला के जहनों में गुथा जाऊं, ऐसी भावना से एक ऐसा भाव पैदा किया जो सभी के मन में एक संचार का स्वरूप दिया। चाहे वो श्याम नारायण पांडे जी की वीरता की कविता हो, चाहे निराला जी की हो, सब ने देश को, समाज को, सामाजिक सरोकारों को एक गत्यात्मकता प्रदान किया है। तो इस तरीके से ये जो काव्य गोष्ठी हो या विचार गोष्ठी हो, जो चिंतन है वो दोनों में है। एक में रस छंद अलंकार से पूर्ण है तो एक में तात्विक मूल्यों का निर्धारण है। दोनों के बाद निश्चित रूप से एक ऐसा निर्माण होता है जिससे बहकता हुआ समाज, बदलता हुआ समाज परिवर्तन की दिशा से अपने जीवन के असली मूल्यों पर, जीवन की वास्तविकताओं से सराबोर होता है। बहुत कुछ न कहते हुए, जब काव्य गोष्ठी है तो मैं भी एक आदमी के ऊपर मैंने कुछ विचार लिखे, गीत लिखे हैं, उसको मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आदमी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है सर। अब आदमी भी क्या से क्या हो गया, अब आदमी भी क्या से क्या हो गया,
हर क्षण जिंदगी में परेशान हो गया। पहले सच बोलने का रिवाज था, पहले सच बोलने का रिवाज था, अब झूठ बोलना ही सिर का ताज हो गया। क्या बात, क्या अब बात झूठ है। बोलना ही सिर का ताज हो गया। अपने ही परिवार को भाड़ में झोंकने वाला जांबाज दिखता है, परिवार से अलग अब दुनिया बसाना ही नया साज हो गया। क्या बात, परिवार क्या से अलग अब दुनिया बसाना ही नया साज हो गया। फूल अब भी खिलते हैं बागों में, फूल अब भी खिलते हैं बागों में, पर भंवरों को अपने पर ही बहुत नाज हो गया। क्या भंवरों बात, को ही क्या बात, बहुत अपने बड़ी पर बात नाज कही हो आप। गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी पर अब कोई विश्वास करता ही नहीं, अचानक आदमी को क्या आज हो गया, अचानक आदमी को आज क्या हो गया। पहले लिहाज कर सिर झुकाना पड़ता था, पहले लिहाज कर सिर झुकाना पड़ता था, अब तन तन कर ऐंठ कर चलने का एक नया रिवाज हो गया, एक नया रिवाज हो गया। कभी गांव पर ही शहर के लोग आश्रित थे, कभी गांव पर ही शहर के लोग आश्रित थे, अब चारों तरफ लाचार किसान हो गया, अब चारों तरफ लाचार किसान हो गया। आईना सदा सच तस्वीर खींचता था, आईना सदा सच तस्वीर खींचता था, अब चेहरे पर ढेर सारा निशान हो गया, क्या अब बात है, चेहरे क्या पर बात, ढेर सारा निशान बहुत हो गया। बहुत खूब। पेड़ सूखने लगे, बाग बिखरने लगे, पेड़ क्या बात, सूखने लगे, बाग बिखरने लगे, चारों तरफ से हताश अब बागवान हो गया, चारों तरफ से हताश अब बागवान हो गया। प्रकृति के साथ कुछ ऐसा हुआ खिलवाड़, आवाज नहीं आ रही है सर। प्रकृति के साथ आवाज नहीं आ रही है, नहीं हम लोग को तो आ रही है पूर्णिमा जी, सुनाई। आवाज पहुंच रही है, हाँ जी आ रही है, सॉरी उस समय भी हमें तो मेरी सुनाई आवाज दी, पहुंच लेकिन रही है? अच्छा, नहीं आ रही है। स्वागत है, हाँ स्वागत। किसी ने कहा तो मैं अब आ रही है सर। ठीक 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 है, धन्यवाद पूर्णिमा जी। पेड़ सूखने लगे, बाग बिखरने लगे, चारों तरफ से हताश अब बागवान हो गया। प्रकृति के साथ कुछ ऐसा हुआ खिलवाड़, प्रकृति के साथ कुछ ऐसा हुआ खिलवाड़ कि वीरान धरती और आसमान हो गया, वीरान क्या धरती बात, और आसमान क्या हो गया। बात, बहुत और इस बहुत तरीके से हमारे सामने तमाम परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। हमने तो ये देखा कि हमने वो बचपन देखा कि गांव में जो परिस्थितियां थी, आज वही गांव कितने बदले बदले हो गए, और कहीं न लोकगीतों की धुन सुनाई पड़ती है, न कहीं हमारी सांस्कृतिक मूल्य उस तरीके के, जिस तरीके से हमारे अतीत का भारत था, ऐसा वैज्ञानिक और तकनीकी विधा में व्यवस्थित हो गया कि कहने को तो नाम का हुआ कृषि प्रधान देश भारत, लेकिन कृषि के तरफ से ही सबसे नाता सबका टूट रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। अब हमारे इन सम्मानित कवियों से मेरा आग्रह होगा कि एक ऐसा दीप जलाया जाए कि सबको कृषि से जोड़कर कृषि प्रधान देश की स्मृतिया को बचाया जाए। बहुत कुछ न कहते हुए आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मुझे अच्छा लगा, संजोग से आज मैं कुछ जल्दी भी आ गया था क्योंकि कल सेकंड सैटरडे है, तो जल्दी जी। मेरा कोर्ट भी खाली हुआ। मैं आप लोगों का दर्शन कर पाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ। जय संस्थान, जय हिंदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही अच्छी रचना सुनाई और आपके आशीर्वचन भी बहुत अच्छे थे, मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और हम सबकी प्रेरणा सर आप ही लोग हैं, आप ही लोग से हम लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल तो बहुत अवश्य बहुत अवश्य। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। और अब हम अपने पटल को पर आमंत्रित करना चाहेंगे अपने मुख्य अतिथि साहब को, श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय साहब, जो कि उप महाप्रबंधक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लखनऊ में थे। आदरणीय, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी आतिथ्य उद्बोधन एवं काव्य पाठ के लिए, और उससे पहले हम आपका संक्षिप्त परिचय इस पटल को देना चाहेंगे।
कि आप सेवानिवृत्त संयुक्त महाप्रबंधक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और लखनऊ में निवास कर रहे हैं और आप का विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के तत्वाधान में एक कहानी संग्रह तथा कुछ एक कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं और विश्व स्नेह समाज के अनेक संस्करणों में कहानियां एवं कविताएं भी प्रकाशित हुई है और आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं और स्वाध्याय से ही हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया है। आपको मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप लोग इतने विलक्षण लोग, इतने प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत योगदान दिया है सर। और आप बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और समाज की विषमताओं एवं विद्रूपताओं से उद्वेलित होने पर जब आपका मन उद्वेलित होता है तब आप कुछ कुछ लिखते रहते हैं, कभी कविता या कहानी। और ये जो आपका सहयोग है हिंदी साहित्य को, ये बहुत बड़ा सहयोग है। आप जैसे विद्वानों के कारण ही आज हिंदी की स्थिति सुधर रही है और हिंदी को हम लोग सुन पा रहे हैं, बांट पा रहे हैं एक दूसरे के मध्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय सर। कृपया आप आइए और पटल पर अपना उद्बोधन और काव्य पाठ प्रारंभ करें। आपका हृदय दिल से स्वागत करती हूँ। जी सर, स्वागत। धन्यवाद रश्मि जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। स्वागत है रश्मि जी। पटल पर उपस्थित हमारी सभी बहनें और हमारे बंधु, अब नाम लेकर क्या बताऊं, त्रिपाठी जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे आदरणीय द्विवेदी जी हैं और पुष्पा जी हैं, अभी पटल पर ये डॉक्टर मालविया जी हैं, सबको बहुत बहुत मतलब मैं अभिनंदन करता हूं और मेरा आभार प्रकट करता हूं मैं अपना कि मुझे इसका अवसर दिया गया कि हम आप लोगों के बीच में कुछ अपना व्यक्त कर सकूं अपने विचार। स्वागत। मैं 10 साल पूर्व, आज से ठीक 10 साल पूर्व, जब मैं इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग थी तो हम अपने डॉक्टर साहब के ये द्विवेदी जी के सानिध्य में रहे। ये बहुत जीवट वाले मतलब व्यक्ति हैं और हिंदी साहित्य के लिए इनकी जो साधना है बड़ी विलक्षण है, अनुकरणीय है और बड़ा साहस भरा मतलब इनका प्रयास है। मैं एक लाइन में कहूँ तो किसी बड़े प्रतिष्ठान को, किसी बड़े व्यवसाय प्रतिष्ठान को किसी भी कार्यक्रम को चला देना, कोई पत्रिका को चला देना आसान है, लेकिन कोई बड़ा प्रतिष्ठान नहीं, कोई बहुत बड़ी मतलब आय का कुछ स्रोत नहीं और उन विकट परिस्थितियों में हमारे द्विवेदी जी के संघर्षों ने ये इनकी पत्रिका को, जो कि विश्व स्नेह समाज है, उसको आज स्थिति में मैं देखता हूँ इसका सारा का सारा श्रेय इनके संघर्षों और इनके परिश्रम को जाता है। इनके परिश्रम को मैं हमेशा नमन करता हूं और हिंदी के प्रति इनकी सेवा को। और मैं जुटा रहना चाहता था लेकिन संपर्क नहीं था, ये हमारा दुर्भाग्य था, लेकिन अब संपर्क हो गया है तो हम मतलब मिलते रहेंगे। कहाँ चली गई रश्मि जी, दिखाई नहीं दे रही? हेलो, हाँ अच्छा, नेटवर्क में बाधित हो इसलिए अपने को हटा देते हैं। वही तो सुन रहे हैं आपका मकान। तो बस मेरा यही कहना है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आज का ऐसा युग आ गया है जबकि मतलब लेखनी में इंक तो पहले ही मतलब खत्म हो गया था, स्याही तो थी नहीं, बाल पेन चल रहे थे वो भी बंद हो गए। मैं सोच रहा था कि भगवान हिंदी कैसे मतलब फलेगी फूलेगी, लेकिन हमने इजाद कर लिया अपना ये आभासी और इस तरीके से निसंदेह हमारी हिंदी आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा आपने कहा, मैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी रहा और अपने पूरे तब 39-40 साल तक मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी में यही काम किया, लेकिन कभी कभी जैसे साहित्य के प्रेमी लोगों से मुलाकात हो गई, उनसे प्रेरणा मिली और कहीं न कहीं थोड़ा सा हिंदी साहित्य के प्रति थोड़ा सा जो प्रेम रहा
उससे मैंने जरूर थोड़ा सा अपना इस हिंदी की जो कुछ भी मैं सहयोग कर सका हिंदी में, हमारा जो भी योगदान रहा वो इसी तरीके से है। और मैं अभी इस बात पर क्या कहूँ, मैं बहुत अभिभूत हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप लोगों के बीच अपने को पा करके। जी। और मुझसे जो भी मतलब इसमें सहयोग होगा हम अपने करते रहेंगे। और अभी हमारे कहाँ गए हमारे डॉक्टर साहब, वो त्रिपाठी जी वो भी है पटल पर, सब लोग उपस्थित हैं। हाँ सभी लोग हैं, सब आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर जुड़कर। आपको सुन रहे हैं सर, सब सुन रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। यही है। अभी जैसे हमने कहा सर, तो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग तो मिलते रहते हैं, हम तो बहुत दिनों बाद मिले हैं। जी। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहूंगा जरूर कि जब कभी मुझे मतलब अवसर मिलेगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के बीच रहूं और उपस्थित रहूं। और अभी एक आग्रह है, कविता की मेरी तो कोई नई रचना इधर नहीं है, बस तो मैं तो कहानियां वहानियां मतलब लिखता हूँ। कविता तो अंत हृदय की बात होती है, कहानी तो कभी कभी जो है ना, जो देखता है आदमी लिख देता है। कहानी बहुत बार जो देखते हैं उसी का चित्रण कर दे, कहानी बन जाती है। लेकिन कविता अंदर से फूटती है वो, ठीक ना। इसलिए मतलब गद्य से पद्य का स्थान बहुत ऊंचा है हमारे जाने में। मतलब माने काव्य कविता बनानी मतलब कवि होना कठिन है, लेखक होना आसान है, मेरा ये कहने का मतलब हाँ ये है। तो अब एक मेरी कविता है, मैं अपनी मेरी पहले की ही रचित कविता है। इसका शीर्षक है हिंदी बाला, माने बालिका। भाषाओं की उम्र बहुत लंबी होती है, हजारों लाखों वर्ष होती है। तो मैंने माना कि अभी जो हमारी हिंदी है ना, वो अभी 14-15 साल की बाला के अवस्था में है, ठीक ना। अभी बहुत इसको आगे जाना है। हम ये समझ रहे हैं कि जब से ये हुई है तब से अभी यही उम्र है। भाई लाखों वर्षों में तो हम यही से इतना ही उम्र मान सकते हैं। तो इसी कल्पना में है। और हिंदी में जिन कवियों ने इसको आगे बढ़ाने में योगदान दिया, तो आप देखें कि मैंने उन सबको कैसे एक माला में पिरोया है। और कविता के माध्यम से मैंने उनको अपनी मतलब ये जो है श्रद्धा सुमन दिया है। और उसमें उनके विशेषताएं भी, उनकी उन कवियों की विशेषताएं भी इसमें आ जानी चाहिए हमारे कविता पाठ में। तो प्रस्तुत है हमारी कविता हिंदी बाला। बहुत स्वागत सर। हिंद हृदय में बसने वाली, हिंद हृदय में बसने वाली कोटि जनों की प्यारी, संस्कृत की लाडली बेटी, सहज सरस यह हिंदी हमारी। क्या बात, क्या मीरा ने तुम्हें लोरी सुनाई, सूर से बरसलता पाई, शुक्ल जी के लालन पालन में क्या तुम्हें यह सुंदरता है। श्री रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को बहुत गढ़ा है, बहुत अच्छा लिखा, इसलिए जो है ये बात आई है कि शुक्ल जी के लालन पालन में क्या तुम्हें यह सुंदरता आई। अखड़पन क्या कबीर ने दी है, यह गंभीर तुलसीदास ने, रस सागर तो बिहारी ने भरा है। ये मालूम पड़ रहा है कि रस सागर तो बिहारी ने भरा है, यह पंडित केशवदास ने। इनमें हमने लाइनों में उन लोगों की एक एक लाइनों में उनके काव्य की विशेषताएं भी मैंने पिरोने की कोशिश की है। जी स्वागत है सर। अखड़पन क्या कबीर ने दी है, यह गंभीर तुलसीदास ने, रस सागर तो बिहारी ने भरा है। निसंदेह यह पांडित्य केशवदास ने। पद्माकर की गोपी हो, पद्माकर की गोपी हो, या कि गुप्त जी की उर्मिला, सुभद्रा की रानी झांसी हो, या बच्चन जी की मधुबाला। क्या बात है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। किसने तेरा रूप दिया यह, किसने तेरा रूप दिया यह, किसने संवारा तुम्हें आली,
किसने तेरा रूप दिया यह, किसने संवारा तुम्हें आली, किसने दी यह रुंझुन पायल, किसने माथे बिंदी डाली। क्या बात है, अद्भुत सृजन, अद्भुत सृजन। देखिए देखिए, किसने तेरा रूप दिया यह, किसने संवारा तुम्हें आली, किसने दी तुम्हें रुंझुन पायल, किसने माथे बिंदी डाली। तो हिंदी बाला बोलती है, इसका उत्तर सुनिए। भारतेंदु ने रूप दिया यह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी साहित्य में ऐसा है। उन्होंने जो नए हिंदी का जो स्वरूप गढ़ा है वो हमारे भारतेंदु जी की देन है। भारतेंदु ने रूप दिया यह, और जो छायावाद के चारों स्तंभ है ना, उनका भी बड़ा हमारे हिंदी के विकास में योगदान है। भारतेंदु ने रूप दिया यह, प्रसाद निराला संवारे आली, पंत ने दी यह रुंझुन पायल, पंत ने दी यह रुंझुन पायल, महादेवी माथे बिंदी डाली। क्या बात है, बहुत। भारतेंदु ने रूप दिया यह, प्रसाद निराला संवारे आली, पंत ने दी यह रुंझुन पायल, महादेवी माथे बिंदी डाली। और है आगे है ये एक आधुनिक हमारे कवियों में जो कुछ है हमारे, कि भूषण जैसा ओझ है तुम में, भूषण जैसा ओझ है तुम में, पांडे सी ललकार। क्या बात है। और भूषण जैसा ओझ है तुम में, पांडे सी ललकार, रस्म रथी दिनकर का तेरी, रक्षा को तैयार। बहुत खूब, बहुत खूब। और अंतिम 4 लाइनें ऐसी हैं कि चाह यही बस हे बाले। मेरी इच्छा यही है, एक हिंदी का छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते मेरी इच्छा ये है, चाह यही बस हे बाले, युग युग अक्षय यौवन रहे। क्या बात। चाह यही बस हे बाले, युग युग अक्षय तव यौवन रहे, और निरखी रूप जग जन मोहित हूँ, निरखी रूप जग जन मोहित हूँ, और मदहोश मणि जी मगन रहे, मदहोश मणि जी मगन रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात। कविता धन्य हो गए पटेल और धन्य हो गए हम लोग। बहुत खूब, बहुत अच्छा काव्य पाठ रहा और बहुत ही अच्छा आपका उद्बोधन रहा। पहली बार आपको सुना, बहुत अच्छा लगा आदरणीय जी। और मैं 2 पंक्तियां आपको निवेदित करूंगी कि कथन वचन से प्रीति कर जो मुखरित हो संत, धन्य सभागण हो गए, धन्य हो गया मंच, धन्य हो गया मंच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम चाहेंगे कि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, जिनकी जो लगातार कार्य करने की शैली है और जो हमेशा हम लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय पूजनीय डॉक्टर शहाबुद्दीन नियाज शेख साहब से सहृदय निवेदन करूंगी कि वो पटल पर आए और हम सभी को अपने आशीर्वाद से अभी सिंचित करें। आदरणीय शेख साहब, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। नमस्कार सभी को। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश इकाई की आज की ये प्रस्तुति है आभासी काव्य गोष्ठी के रूप में। और इस काव्य गोष्ठी के लिए पटल पर उपस्थित हैं हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी सोनभद्र से हैं, संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी जो प्रयागराज से हैं। आज की काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी लखनऊ से, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजय कृष्ण त्रिपाठी जी, और इसके अतिरिक्त पटल पर उपस्थित है डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी, सरस्वती वर्मा जी, कवि कवयित्री के रूप में डॉक्टर रश्मि चौबे जी,
श्रीमान श्रीवास्तव जी, मणिबेन द्विवेदी जी और इस काव्य गोष्ठी का सुंदर और सफल संचालन कर रही है श्रीमती रश्मि लहर श्रीवास्तव, जो लखनऊ से है। बहुत शुक्रिया सर। और भी पटल पर कुछ महानुभाव उपस्थित हो सकते हैं। आज की काव्य गोष्ठी बड़ी अच्छी रही। सीमित संख्या में कवि कवयित्री रहे, लेकिन उनकी रचनाएं बिल्कुल हमारे हृदय को स्पर्श करती रही। डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय जी ने स्वागत भाषण दिया है। श्रीमती रश्मि लहर ने सरस्वती वंदना की है। इसके बाद डॉक्टर रश्मि चौबे जो गाजियाबाद से है, उन्होंने नवरात्रि पर आधारित अपनी रचना प्रस्तुत की। तत्पश्चात श्रीमान श्रीवास्तव जी को आज देखने का अवसर मिला। लगभग 15-20 दिन पूर्व दिल्ली और नारनौल की यात्रा में उनसे भेंट हुई, काफी चर्चा हुई। लेकिन आज इस काव्य गोष्ठी में उन्होंने जो विविध रचनाएं सुनी है, वे वास्तव में मंत्रमुग्ध करने वाली रही। माँ शेरावाली को लेकर जिन्होंने सस्वर पाठ किया है, मुझे लगता है वह मणिबेन द्विवेदी जी होगी जी, कि जिन्होंने मन को बड़ी प्रसन्नता प्रदान की है। इसके उपरांत एक दो कवि हो सकते हैं, बीच में 15 मिनट के अनिवार्य उलझन के कारण मैं जुड़ नहीं सका। विशिष्ट अतिथि जो हमारे रहे डॉक्टर विजय कृष्ण त्रिपाठी जी, उन्होंने साहित्य के संदर्भ में बहुत ज्ञानवर्धक बातें कही। उन्होंने अपने मंत्र में कहा कि ज्ञान का सम्यक संकलन ही साहित्य है, और साहित्य का धर्म क्या है कि सकारात्मक संदेश देना। बहुत सुंदर बातें कही उन्होंने। हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि कविता हृदय तल से निकलती है और श्रोता के हृदय तक पहुंच जाती है, श्रोता के हृदय को प्रेरित करती है। इस प्रकार से कविता के संदर्भ में उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी ने भी कविता के संदर्भ में कहा कि कविता अंतःस्थल से निकलती है। उन्होंने कहा कि कवि होना कठिन है, लेखक होना आसान है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कहानीकार पहले घटना को देखता है और घटना को देखने के बाद उस घटना को अपनी लेखनी से लिखने में उतारता है, लेकिन कविता लिखने के लिए कवि जो है उसे कोई देखने की आवश्यकता नहीं। वह अपने अंतर मन में झांकते हुए सोचता है, चिंतन करता है, मनन करता है और अपनी मन की बात को वह कागज पर उतारता है। इस प्रकार से कवि और लेखक के संबंध में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। कहने का तात्पर्य है कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान विविध उपक्रमों को आभासी के रूप में प्रस्तुत करता है, चाहे बाल संसद कार्यक्रम हो, युवा संसद कार्यक्रम हो, कवि सम्मेलन हो, सामाजिक विषय पर परिचर्चा हो या हिंदी साहित्य पर कुछ चर्चा हो सकती है। इस प्रकार से अलग अलग उपक्रम हो सकते हैं, लेकिन हर उपक्रम अपने आप में अनूठा है। हर उपक्रम हमारे प्रतिभागियों को प्रेरित करता है, संतुष्टि प्रदान करता है।
आजकल हम देखते हैं कि कविता बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। उसका कारण यह है कि मनुष्य अपने अत्यधिक व्यस्तता और आपाधापी के इस जीवन में मन को आह्लादित करना चाहता है। हृदय को, हमारे मन को मनोरंजन की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में कविता ऐसी विधा है कि जो कवि के हृदय से निकलकर हमारे हृदय तक पहुंच जाती है, हमारे मन को संतुष्टि प्रदान करती है, हमारे मन को प्रेरित करती है और हमारे मन को एक अच्छा संदेश देते हुए हमारा मनोरंजन भी करती है। आधुनिक युग में कविता की नितांत आवश्यकता है। बहुत सारे कवि अपने कर्म को निभा रहे हैं। कविता कैसी भी हो, चाहे वह गद्यात्मक हो, पद्यात्मक हो, लेकिन कविता को समझने के लिए उसे ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। कविता का एक एक शब्द नपा तोला होता है, एक एक शब्द वजनदार होता है। कविता की शैली में तो धार होती है, लेकिन उसके हर शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर लापरवाही से कविता का एक शब्द छूट जाता है तो हमारे मनोरंजन में, हमारे आनंद में एक प्रकार का व्यवधान आ सकता है। और हम देखते कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर कविता को सुनते हैं। सस्वर पाठ के रूप में जो कविता प्रस्तुत की जाती है वह तो हमारे मन को सभी प्रकार से प्रसन्नता प्रदान करती है कि जैसी मणिबेन द्विवेदी जी ने माँ शेरावाली पर जो काव्य पाठ किया है, सस्वर पाठ किया, उसमें सब झूमने लगते हैं और बिल्कुल उस कविता में डूब जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि कविता ऐसी विधा है कि जो भले ही गद्यात्मक हो, लेकिन पाठकों को, श्रोताओं को अपने साथ बांधे रखती है। पाठक श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर कविता को सुनते हैं और इसी उपक्रम को लेकर विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान हम कविता काव्य गोष्ठी के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मन को प्रसन्नता करते हैं। और हम देखते कि रश्मि लहर श्रीवास्तव जी एक अच्छी संचालिका है, संचालिका के साथ साथ वह अच्छी कवयित्री भी है। अपनी शासकीय सेवाओं को निभाते हुए वह साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। श्रीवास्तव साहब भी अच्छे कवि है, गजल भी अच्छी लिखते हैं, उन्होंने गजल भी सुनाई है। तो काव्य गोष्ठी हम सबको एकत्रित करती है, वैचारिक आदान प्रदान होता है, मन को एक प्रकार की राहत मिलती है, संतुष्टि मिलती है। यही इस आज की काव्य गोष्ठी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप सभी महानुभाव इस काव्य गोष्ठी में उपस्थित रहे और हम सबका मनोरंजन किया, हमें संतुष्टि दी, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आभार मानता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत कम शब्दों में और अपनी सारी बात कह दी और हम लोग को संदेश भी दिया। हम लोग सदैव आपकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। और हम आपके लिए दो पंक्ति जरूर कहना चाहेंगे कि गुणकारी सोहबत मिली, गुणकारी उपदेश, आभारी हम आपके आए श्री विशेष। बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आपने अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित किया। और हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या पुष्पा जी आप हैं आभार के लिए? आपका नेटवर्क अगर ठीक हो तो पुष्पा शैली, हम आ क्या आप? गए।
अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है। हम एक शेर से आपका स्वागत करना चाहेंगे। पुष्पा शैली जी, हेलो। आदेश। पुष्पा शैली जी को मैं जी, जी। सबसे बड़ी बधाई देता हूं कि वो आयोजक हैं। उनका नाम लेने में मैं भूल गया, अच्छा, अरे लेकिन सर कोई वह बात बिल्कुल नहीं। उनका समर्पित व्यक्तित्व है उत्तर प्रदेश इकाई के लिए, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के लिए। बड़े जी, जी, समर्पित बहुत-बहुत व्यक्तित्व भाव से वो अपना कर्म निभा रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी बहुत जी, जी, शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आदरणीय पुष्पा जी को कि आप आएंगी और अपना आभार सभी के प्रति व्यक्त करेंगी। और हम आपको अपना एक शेर प्रस्तुत करना चाहेंगे, फिर आपका स्वागत करते जी, हैं। स्वागत है। धूप का एक टुकड़ा पुकारे तुम्हें, धूप का एक टुकड़ा पुकारे तुम्हें, बंद जो वो खुली खिड़कियां खोल दो, बंद जो वो खुली खिड़कियां छोड़ दो, और खामखा बिजलियों पर न तोहमत लगे। ध्यान दीजिएगा, खामखा वाह, वाह। बिजलियों पर न तोहमत लगे, मत सुलगता हुआ आशियां बहुत छोड़ दो, बढ़िया, बहुत अच्छा। सुलगता हुआ बहुत बहुत आशियां बहुत छोड़ बहुत दो। धन्यवाद आप, और हम बहुत आपका बहुत स्वागत धन्यवाद। करते हैं, और आप आइए और आभार उद्बोधन अपना दीजिए। सभी को बहुत जी, बहुत जी। स्वागत है आपका। वैसे पुष्पा जी स्वयं भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं, तो हम चाहेंगे 2 पंक्तियां आप अपनी भी सुनाएं, उसके बाद ही आभार व्यक्त करें, अगर जी, सभी की अनुमति हो तो। जी, स्वागत है जी, आपका। बिल्कुल। मैं पुष्पा श्रीवास्तव, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की ओर से उत्तर प्रदेश प्रभारी, आप सभी का पटल पर पहले मैं करबद्ध होकर अभिनंदन करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। 2 पंक्तियां नवरात्र चल रहे हैं, माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ कि वरद हस्त माँ रख दो सर पर, वरद हस्त माँ रख दो सर पर, कलुषित मन कंचन हो जाए, वरद हस्त माँ रख दो सर पर, कलुषित मन कंचन हो जाए, निर्मल हो मति अम्ब हमारी, और शब्दों से वंदन हो जाए, निर्मल क्या हो बात, क्या माँ, बात, क्या निर्मल बात। हो मति अम्ब हमारी, शब्दों से वंदन हो जाए, लेखन में बहुत उत्साह भरो माँ, लेखन में उत्साह भरो माँ, बस तेरा अर्चन हो जाए, बस तेरा अर्चन हो जाए। इन्हीं पंक्तियों को माँ को समर्पित करते हुए मैं प्रारंभ करती हूँ आभार की श्रृंखला में। सर्वप्रथम समित्र पटल को प्रणाम करती हूँ। अभिभूत हूँ आज का हमारा पटल पूरी तरह अलंकृत रहा और पूरी तरह हमारे प्रबुद्ध जनों से, हमारे श्रेष्ठ जनों से, हमारे कवि जनों से और हमारे वयोवृद्ध जनों से पूरी तरह से आज हमारा पटल सुसज्जित रहा। इस बात के लिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मैं सच में आज बहुत प्रसन्न हूँ। और सर्वप्रथम मैं हृदय तल से आभारी हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय जी का। मेरे एक ही बार फोन करने पर वो सहर्ष तैयार हो गए, जरा भी मुझे उनसे अनुनय विनय नहीं करना पड़ा और उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय रहा और उन्होंने अपने सुंदर उद्बोधन से और अपनी सुंदर कविताओं से आज हमें लाभान्वित किया। मैं बार बार उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं आभारी हूँ विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय श्री विजय कृष्ण त्रिपाठी जी की। उन्होंने भी मेरे एक ही फोन पर तुरंत हाँ कह दी, जरा भी उन्हें अनुनय विनय नहीं कराया मुझसे। उन्होंने अभी हम 27 मार्च को अभी हमारी मुलाकात प्रयागराज में हुई थी उनसे। बड़े ही सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं वो और मैं उनका भी ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपनी कविताओं में बड़ी ही सुंदर सरस कविताएं उन्होंने सुनाई, मन मुग्ध हो गया और लगा कि सुनते ही रहें, लेकिन समय में बंध जाना पड़ता है हम सभी लोगों को। ढेर सारा आभार और मैं आशान्वित हूँ कि भविष्य में मैं उन्हें फिर कभी बुलाऊंगी और वो ऐसे ही सहर्ष तैयार हो जाएंगे हमारे बीच आने के लिए। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करती हूँ। आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख, आदरणीय डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख सर जी, जो हमारे कार्यक्रम के
भी वट वृक्ष के रूप में विराजमान रहते हैं और हमारे संस्थान के वट वृक्ष तो वो हैं ही, और उनके ही मार्गदर्शन में हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। सभी जितने भी पटल पर जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन उपस्थित रहते हैं, कवि जन उपस्थित रहते हैं, सभी की पंक्तियों की इतनी सुंदर समीक्षा कर देते हैं कि आभार में शामिल करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। एक तरह से वो हमारा कार्य हल्का कर देते हैं और कितनी तन्मयता से वो कार्यक्रम को सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ भविष्य में लंबे समय तक उनका ऐसे ही आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत आभार सर आपका। और बड़ी देर से मैं देख रही हूँ अपने उपाध्यक्ष महोदय को, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी को, जिनसे अभी हमारी मुलाकात प्रयागराज में भी हुई थी। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो हम व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजते हैं और वो तुरंत जुड़ जाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है और उनकी इस खूबी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। सर ऐसे ही आप अपना आशीष हम सब पर बनाए रखिए। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आपसे ही हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ये तन्मयता, ये सक्रियता, ये समर्पित भावना, ये कर्मठता सब आप जैसे लोगों से ही हम लोगों में आती है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ कभी ना छोड़ें और जहां भी जरूरत हो आप हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। मैं आपका भी ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय दीदी जी का, जो हमारी एक तरह से वो भी हमारी मार्गदर्शक हैं। वो उनको पूरा अधिकार है कि जहाँ पे गलती हो वो निसंकोच हमको कह सकती हैं, बता सकती हैं। और उनको जैसे ही मैं कहती हूँ दीदी ये करना है, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं लेकिन फिर भी वो हमारे कहे को कभी ना काटती नहीं, तुरंत ही वो शहर से तैयार होकर के कहती हैं हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मैं उनका भी बहुत बहुत, उनके ही सहयोग से ये सारा कार्यक्रम बहुत आसानी से सफल हो पाता है। मैं उनका भी ढेर सारा आभार करती हूँ, जिन्होंने आज स्वागत कार्य का भार उन्होंने संभाला। और कहते हैं कि अतिथियों का स्वागत बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर स्वागत में कहीं कमी हो गई तो शायद अतिथिगण कहीं कहीं मन में ये बातें रख लेते हैं। तो उनकी स्वागत की भूमिका, स्वागत के कर्तव्य का जो कार्य था, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कवित्री डॉक्टर रश्मि चौबे जी का, जो एक कुशल संचालिका भी हैं। बहुत अच्छा वक्तव्य उनका होता है, बहुत अच्छा संचालन होता है और आज उनकी पंक्तियां भी बहुत सुंदर रही, जो बेटियों पे थी। और जब जब विपदा आवे तब तब शरण तुम्हारी आवे, माँ पर उन्होंने ये पंक्तियां पढ़ी। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कवि के रूप में विराजमान हमारे भाई साहब कवि श्री संजय सागर साहब, जो लखनऊ से हैं और हमारी सखी रश्मि लहर जी के पति महोदय भी हैं, तो मैं उनका भी पहले अभिनंदन करती हूँ। और उसके बाद उनकी गजल वास्तव में एक समंदर की तरह है, जिसमें डूब जाने का जी चाहता है। और हम चाहेंगे कि हम हमेशा डूबते रहें और रश्मि जी के माध्यम से जो लहरें उठती हैं उनको हम हमेशा स्पर्श करते रहें और ऐसे ही हम मिलते जुलते खिलखिलाते रहें। मैं उनका भी बार बार आभार व्यक्त करती हूँ और चाहती हूँ कि वो भविष्य में ऐसे ही हम सबके बीच अपनी प्यारी प्यारी गजलें प्रस्तुत करते रहें और हम लोग ऐसे ही मिलते जुलते खिलखिलाते रहें। मैं उनका भी ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपनी बड़ी बहन कवित्री आदरणीय मणिबेन दीदी द्विवेदी जी का, जिन्होंने बड़े ही सरस, बड़े ही सुमधुर स्वर में माँ का दरबार एकदम सजा दिया, मंत्र मुग्ध कर दिया। हम लोग तो उतनी देर के लिए जैसे लग रहा था कि माँ के चरणों में बिल्कुल पूरी तरह से शरणागत हो गए हैं। और ये हम लोग पहले से जानते थे कि उनके स्वर में वास्तव में सरस्वती जी विराजती हैं। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ और भविष्य में उनसे भी मैं आशा रखती हूँ कि वो जब भी मैं उनको याद करूंगी वो जरूर शहर से तैयार होकर के आ जाएंगी। बहुत बहुत आभार दी आपका। और हमारे सचिव महोदय जी, जो इस पूरे कार्यक्रम की एक मजबूत डोर हैं, जिनसे हम सब बंधे हुए हैं। वो हैं तो बहुत पतले दुबले, लेकिन वास्तव में बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी कर्मठता के साथ वे अपने कार्य को अंजाम देते हैं। कर उनमें ऐसी ही शक्ति बनाए रखे और ऐसे ही कर्मठता उनके अंदर बनी रहे। मैं उनका भी बार बार आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में इस कार्यक्रम की जिसको
कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कार्यक्रम की रीढ़ कहा जाता है हमारी सखी रश्मि लहर जी। उन्होंने इतना सुंदर संचालन किया, इतनी तन्मयता के साथ संचालन किया कि पूरे तरह से कार्यक्रम से कोई अपना मन नहीं हटा सका, और कार्यक्रम को बांध देने की कला इनमें बहुत ही सुंदर है। इनके शब्द बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले तो चरणों से उठा मुझे जिया से लगाइए, नयन को दरस दे अपना बनाइए, सरस्वती माँ की सुमधुर स्वर में इन्होंने बड़ी प्यारी वंदना की। सर्वप्रथम इसलिए भी इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और इतने सुंदर, इतने कुशल संचालन के लिए इनको मैं बधाई देती हूँ, और इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे आग्रह पर पटल पर श्रोता के रूप में सरस्वती वर्मा जी जुड़ी रही, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे लक्ष्मीकांत भाई आज थोड़ा देर से जुड़े, पता नहीं पटल पे हैं, मुझे दिख नहीं रहे हैं इस समय, तो लेकिन देर से ही सही वो जुड़े, तो इसलिए भी मैं उनका अभिनंदन और आभार दोनों व्यक्त करती हूँ। और अंत में 2 पंक्तियां देती हूँ कि तन का दीपक मन की बाती जल जाए तो अच्छा है, तन का दीपक मन की बाती जल जाए तो अच्छा है, और नफरत की दीवार कहीं से ढह जाए तो अच्छा है। हमसे तुमसे इनसे प्यार का दरिया बह निकले, हमसे तुमसे इनसे उनसे प्यार का दरिया बह निकले, बहुत बढ़िया। पैर फिसल जाए तो अच्छा है, इस दरिया में सबके पांव फिसल जाए तो अच्छा है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबका पुनः अभिनंदन और पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। और एक अनुरोध आप सब से, पटल पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, यह अनुरोध है कि आप सब लोग अपनी अपनी पंक्तियों की 2-2 लाइन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर प्रेषित कर दें, और मैं सभी का पुनः पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा जी। धन्यवाद आदरणीय पुष्पा जी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, आपने इतनी अच्छी रचना भी सुनाई। आवाज गूंज रही है क्या? नहीं, आ रही है, साफ आवाज आ रही है आपकी। तो हम कार्यक्रम की समाप्ति की अनुमति लेने से पूर्व 2 पंक्तियां सभी लोगों को, अपने वरिष्ठ जनों को समर्पित करना चाहेंगे, जो लोग इतने अच्छे सेवा भाव से जुड़े हिंदी साहित्य की सेवा कर। आपका बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियां आप सभी को समर्पित हैं कि आशीष